आपने भी कुछ समय से सुना होगा कि एमबीए चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाली, इंजीनियर वड़े वाले, वायरल वड़ा पाव वाले, बीए पास चिकन, इस तरह के कई लोग ठेला लगाते हैं। ये एक ट्रेंड सा हो गया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये गिमिक्स है स्टूडेंट को सक्सेसफुल बिजनेस के नाम पर अपनी फ्रेंचाइजी बेचने के लिए। दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ठेला लगाना कोई बिजनेस नहीं है। कई सारे वीडियोस आए हैं जहां लोग एमबीए चाय वाला को स्कैम कह रहे हैं। प्रफुल्ल बिलोरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 रुपये पर डे की कमाई का सपना दिखाया गया और सिर्फ 600 रुपये के आसपास पर डे की कमाई हो रही है। ऐसे 28 मामले सामने आए। अहमदाबाद से लेकर प्रयागराज तक लोग कंप्लेन कर रहे हैं। एक ने तो यह तक कह दिया कि 35 लाख देने के बाद प्रॉफिट तो छोड़ो, ऑपरेशनल कॉस्ट में भी 50-60 हज़ार का नुकसान हो रहा है। अब प्रफुल्ल बिलोरे ने ये कह दिया है कि लोगों के आउटलेट्स नहीं चल रहे हैं, तो इसमें प्रफुल्ल कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 17 से 40 लाख देने होंगे। तो मान लो आप इनका लॉन्च मॉडल लेते हो, आउटलेट लेने का कॉस्ट 35 लाख रुपए, जो चाय मिल रही है वो 20 रुपए की है। तो अगर आप 1,75,000 कप्स की चाय बेचते हो तो तब जाके आपके 35 लाख रिकवर होंगे, तब आपका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट निकल पाएगा। इसके लिए आपको 100 कप चाय रोज बेचनी होगी और आपको 5 साल लगेंगे और आपका अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए। इसके साथ आपको ऑपरेशनल कॉस्ट और रॉयल्टी कॉस्ट भी देनी होगी। अब लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सिर्फ 30 कप चाय ही बिक रही है और 600 रुपये का बिजनेस हो पा रहा है। प्रफुल्ल बिलोरे ने अपने पिताजी से 15,000 रुपये लेकर चाय की दुकान डाली थी। इसका मतलब यह मानते हैं कि 15,000 रुपये में चाय की दुकान लगाई जा सकती है। तो 35 लाख किस हिसाब से फ्रेंचाइजी के पैसे बनते हैं। एक लोकल टपरी की चाय की इकोनॉमिक्स क्या होती है। मुंबई में मिस्टर प्रकाश पाटीदार पिछले 30 सालों से चाय की दुकान चला रहे हैं, जिन्हें स्क्रॉल न्यूज़ ने कवर किया है। इनकी डेली सेल्स है 700 से 800 कप, जिसके लिए लगते हैं 35 लीटर दूध, 7 किलो शुगर और 1.5 किलो चाय, और हर दूसरे दिन कमर्शियल सिलेंडर। 20,000 का प्रॉफिट हर एक महीने ये लोग करते हैं। बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट की माने तो 45% स्ट्रीट वेंडर 1 लाख से ज़्यादा के कमाई करते हैं। इस आर्टिकल में यह भी क्लेम किया गया कि मुंबई के जलेबी वाले और पाव भाजी वालों के पास 50 लाख से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, ऐसा इन्होंने इनकम टैक्स में बताया है। चाय की टपरी में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एमबीए चाय वाला में इतना क्रेज़ है कि 5 साल में इन्होंने 200 आउटलेट्स बेच दिए। हिस्टोरिकली जब किसी देश को क्राइसिस झेलना पड़ता है तो इस तरह के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बूम होता है। 1977 में पहला फूड ट्रक शुरू हुआ था। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। इंडियन कंपनीज में बड़े स्तर पर ले ऑफ देखने को मिले। उस समय सर्वाइवल के लिए लोगों को ठेला लगाना पड़ा। किसी भी मेगा क्राइसिस के बाद ऐसे बिजनेस बूम होते ही है। अमेरिका की कई कंपनियां जैसे उबर, जनरल मोटर्स और डिज्नी शुरू तब हुई थी जब यूएसए की इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। इज इट रीजन मास ले ऑफ। वैसे ही इंडियंस की सैलरी ग्लोबल लेवल पे बहुत दूसरे देशों से बहुत कम है। कोविड से लेकर 2023 तक ले ऑफ ऑल टाइम हाई पर है। इसलिए लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ने लगे हैं और लोगों को बिजनेस को देखने का नज़रिया बदल गया है। कई लोग यंग एज में उतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं, इसलिए लोग स्ट्रीट वेंडर बन जाते हैं। इंडिया में माहौल गर्म था, इसमें लोहा मारा है एमबीए चाय वाले ने। इन्होंने दो काम किए, स्ट्रीट वेंडर होने को ग्लोरीफाई किया, दूसरा इसको भी एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी बताया। प्रफुल्ल बिलोरे को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था, उन्होंने मैकडोनल्ड्स में भी काम किया। फिर प्रफुल्ल ने एक ठेला लगाया 15,000 रुपये में। फिर उन्होंने पॉडकास्ट और वीडियो में एक सेंटीमेंट जगाया। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले खुद का बिजनेस शुरू करने में का ज़ीरो से और एक फ्रेंचाइजी लेने पे, तो लोग हमेशा दूसरे को ही चुनेंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजी का पहले से ही नाम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी मॉडल सही है या गलत है। आपको एक हाइप की बजाय प्रॉपर रिसर्च करनी होगी कि क्या उस बिजनेस में आप पैसे कमा सकते हैं या सिर्फ दूसरे लोग ले रहे हैं तो हम भी लेंगे। इस मेंटालिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। दूसरा, कोई एक व्यक्ति जो पब्लिक सेक्टर की तैयारी में अब अपना 6 से 7 साल बर्बाद कर रहा है, उससे बेटर तो वो है स्ट्रीट वेंडर है
जो इतने समय में अपनी दुकान एस्टेब्लिश कर लेगा, क्योंकि सबको जॉब नहीं मिलने वाली है। उसमें भी सरकारी नौकरी का स्कोप अराउंड 0.1% होता है। तो स्ट्रीट वेंडर होने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप में पब्लिक डीलिंग अच्छी है और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो चलेगा ही, बस मेहनत लगेगी और स्मार्टनेस। किसी और की बातों में आकर बिजनेस में पैसा मत लगाइए। अपॉर्चुनिटी पर पूरा रिसर्च करिए। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिजनेस रातों रात खड़ा नहीं होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।